तो देखो, अब हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन टू गेट गुड फ्रिंजेस। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन टू गेट गुड फ्रिंजेस। टॉपिक डालो अप्रोक्सीमेशन टू गेट गुड फ्रिंजेस। गुड फ्रिंजेस, ठीक है। तो क्या क्या अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने लिए, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो अगर आपको गुड फ्रिंजेस चाहिए, आपको क्लियर फ्रिंजेस चाहिए, तो जो आपका कैपिटल डी क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, वो डी वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए स्मॉल डी के कंपैरिजन में। स्मॉल डी क्या होता था, स्मॉल डी आपका स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती थी, याद है। तो आपका कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल डी। अच्छा, अब ग्रेटर देन होने से क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जैसे ये स्लिट है S1 S2, these slit are act as a two sources, two coherent sources। ये सामने आपकी स्क्रीन है, ठीक है। अब यहां से अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से इस पॉइंट पे लाइट जो जाएगी, मान लो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट की S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस क्या इक्वली मान सकते हैं हम लोग। अगर D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, मतलब ये D तो स्क्रीन तो कहां इनफाइनाइट पर हो सकती है, बहुत ज्यादा दूरी पर, तो S1 S2 काफी नियरर है, तो S1 S2 से जो पॉइंट है, जो लाइट जाएगी, वो दोनों सेम एंगल पे जाएगी। बात समझ में आ रही है। यस सर। दोनों थीटा एंगल पर ही जाएगी, ठीक है। दोनों लाइटें थीटा एंगल पर ही जाएगी क्योंकि डी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमिट्री। पॉइंट ऑफ सिमिट्री मतलब ये पॉइंट, ओ पॉइंट की डिस्टेंस S1 से और S2 से लगभग इक्वल है, ठीक है। तो यहां से जो लाइट जाएगी P पॉइंट पर, वो सेम एंगल पर जाएगी, थीटा थीटा। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे करके। अब यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस क्या इक्वल होगी, अगर मैं नो सर। परपेंडिकुलर डाल दूंगा, अब तो इक्वल होगी ना। अच्छा हाँ सर। अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा इस वाले लाइन पे, इस पे, तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये जो S2 से जो लाइट जा रही है, इसने केवल इतनी वाली डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी, यस सर। ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी, जो तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, क्या वो ये दूरी होगी। यस सर। सारी बात समझ में। अब ये दूरी कैसे निकालोगे, S1 और S2 के बीच में दूरी है D, कितनी दूरी है, D डिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगेन थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, S1 से S2 में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे निकालो,
ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल थीटा होगा, ये पूरा 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा। आई बात समझ में? थीटा एंगल समझ में आया क्या? नहीं आया? थीटा एंगल समझ में आया नहीं आया? नो सर। चलो देखो वापस से, वापस देखो, कोई बात नहीं आया होगा। यहां से लाइट जा रही है ऐसे करके, ठीक है। मुझे ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पर। ये वाली लाइट भी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर होगी, दोनों थीटा एंगल पर होगी। अब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। सम कर लो आप 180। अगेन ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस? नहीं, ये यस क्या हो सर। जाएगा? बेस। हाँ, हाइपोटेनस। यस सर। हाँ, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये आपका आएगा डी साइन थीटा। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? डी, इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में? पार्ट डिफरेंस आया दोनों के बीच में डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू आया डी साइन थीटा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस आया कितना? डी साइन थीटा। ठीक है, अगेन देखो, मान लो इस पॉइंट की डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सिमेट्री से कितनी? y, कितनी डिस्टेंस है? y। यहां से जो लाइट जा रही है, यहां से एक और मैं एक लाइट ऐसे बनाता हूं इन दोनों के बीच में से, अगेन ये भी थीटा एंगल पर होगी। ठीक है, अगेन ये भी कितना? थीटा एंगल पर ही होगा। यस सर। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये थीटा, ये डी, तो इनके बीच में एक और रिलेशन होगा, y बाय डी। y बाय डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या टेन थीटा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ? टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? इस ट्राइंगल में देखो, ये y, ये d, ये थीटा, y बाय डी टेन थीटा। तो y कितना आ जाएगा? y क्या है? y आपकी पोजीशन है किसकी? ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, पॉइंट ऑफ जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। इस पॉइंट पे दोनों रेज आके मिल रही है, दोनों वेव्स आके मिल रही है, तो ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस की डिस्टेंस है ये y इक्वल टू डी टेन थीटा। थीटा आप कहां से निकालोगे? थीटा आप इसको यहां से सॉल्व करके निकालोगे। आई बात समझ में? यस सर। इसको नोट करो। कर रहे। हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है आपका। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो देखो क्या होगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा, मुझे पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, क्या वो एन लेमडा के बराबर होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? एन लेमडा कल लिखवाया था। जब पार्ट डिफरेंस एन लेमडा हो तो कैसा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आया मेरे पास? डेल्टा एक्स कितना आया? डी साइन थीटा, और यही तो आया था।
डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, एन लैम्डा बाई डी। मुझे वाई निकालना है। अब दो साइन थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, तो सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनस। तो मैं ट्रायंगल बनाऊं ऐसे, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, एन लैम्डा, हाइपोटेनस क्या होगा, डी। तो बेस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर का रूट। क्या यही होगा यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। तो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है डी टेन थीटा। अब टेन थीटा आप यहां से निकालोगे, टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल में से निकालोगे, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन लैम्डा बाय डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर का रूट। आया समझ में? तो दिस इज द पोजीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एन की वैल्यू डालते जाओ, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन मिलती जाएगी। ठीक है, अगर आप n इक्वल टू 0 डालोगे, अब देखो यहाँ पे, अगर आपने n इक्वल टू 0 डाला, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से डाला तो आपको जो बीच में जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वहां पर पॉइंट आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, y इक्वल टू कितना होगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, दैट मैक्सिमा इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। एन इक्वल टू अगर मैं 1 डालूंगा तो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा एक मैक्सिमा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा, उसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। एन इक्वल टू 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंड मैक्सिमा। ये वाला लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं सर, वही एक बार फिर से समझा दो वो सर। कौन सा, ये? यस सर। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। ये ट्रायंगल समझ में आया? ट्रायंगल कैसे आया? सर बिल्कुल साइन अच्छी थीटा इक्वल टू तरह एन से। लैम्डा बाय डी। यस सर। अब मुझे क्या पोजीशन निकालनी है, मुझे पोजीशन निकालनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां कहां पे हो रहा है। तो पोजीशन के लिए y इक्वल टू मैं डी टेन थीटा का यूज करूंगा, और टेन थीटा की वैल्यू कहां से रखूंगा, बाय दिस, इस ट्रायंगल से रखूंगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। यस सर। टेन थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है, डी स्क्वायर माइनस एन लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दो, y इक्वल टू डी एन लैम्डा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। आया समझ में? आ गया सर। अब n की वैल्यू अगर 0 लिखते हो तो y इक्वल टू, n की वैल्यू अगर 0 रखते हो आप, n की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। जीरो n ही की मिल वैल्यू जाएगा। 0 रखने पे तो आपको 0 मिलेगा, 0 उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू 1 मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा अबव सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर की तरफ, अबव सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू t लिखूंगा तो सेकेंड मैक्सिमा, अगेन अबव सेंट्रल मैक्सिमा। n की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट मैक्सिमा, लेकिन वो मिलेगा नीचे, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जो बोर्ड में लिखा है उसको छाप लो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा उसके लिए y कितना होगा, क्वेश्चन है फाइंड y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। कैसे निकालोगे आप लोग,
तो देखो आप लोगों को पता है कि जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा और डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी साइन थीटा। अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। आपको ये याद रखना है, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई डी। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई डी हो जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। ट्राइंगल बना लो फटाफट, ये एंगल थीटा, ये लैम्डा, ये डी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। सही कर रहा हूं क्या? डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू होता है डी टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कहां से रखोगे? टेन थीटा की वैल्यू यहां से रखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आसान है ना? ठीक है, वापस से रीज्वाइन करो आप लोग।